हेलो डियर स्टूडेंट्स, आरआरबी जेईई की बड़ी वैकेंसी आपके सामने है। यानी कि मैकेनिकल के लिए अगर बात करें तो लगभग 3,500 से 4,000 पोस्ट के बीच में मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि बहुत बड़ी वैकेंसी आपके लिए है, बहुत अच्छा मौका आपके लिए है। ये मौका आपको 5 से 5.5 साल बाद मिला है, तो इस मौके को गवाइएगा मत, जम के तैयारी करिए। हमारा क्वेश्चन गाइज यहाँ पर यह है, बच्चों का जो प्रश्न ये है कि सर इस बार कौन कौन से सिलेबस हमको नहीं कवर करने हैं, क्योंकि आरआरबी जेईई के कैलेंडर के हिसाब से जो आपका एग्जाम है वो जनवरी में दिया हुआ था। आरआरबी जेईई का जो कैलेंडर पहले आया था, तो हो सकता है दिसंबर लास्ट से जनवरी के फर्स्ट वीक में 10-15 जनवरी के बीच में आपका एग्जाम जो है सीबीटी 1 का हो जाए, क्योंकि उससे पहले इनको एएलपी वगैरह का भी एग्जाम कंडक्ट कराना होता है। सो बेटा हमको यहां पर बेसिकली ये देखना है कि हमको कौन कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। ध्यान से समझिएगा, कौन कौन सा सिलेबस हमारे टॉपिक में नहीं, कौन कौन सा टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है, कौन कौन सा सब्जेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अगर बेटा आप आरआरबी जेईई 2024 का नोटिफिकेशन उठाकर देखेंगे तो आप पेज नंबर 36 पे जाएंगे तो आपको यहां पर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मिलेगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पूरा ही सेगमेंट आपको बेसिकली दे रखा है। प्रोजेक्टाइल हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो, फ्रिक्शन हो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम, मास है, या फिर ये सब कुछ आपको दे रखा है। बेसिकली पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ फोर्सेज, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, ये सब आपको, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज, सब कुछ आपको दे रखा है। मटेरियल साइंस में भी अगर आप देखेंगे बेटा तो मटेरियल साइंस भी यहां पर दे रखा है। और मटेरियल साइंस में बहुत ज्यादा चीजें आपको नहीं पढ़नी है, बेसिक का टर्म्स आपको पढ़ने हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मैलिबिलिटी, ये सब पढ़ना है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ माइल्ड स्टील पढ़ना है और हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, ये आपको 3 चीजें यहां पर पढ़नी है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी आपको एसएफबीएम पढ़ना है, स्ट्रेन एनर्जी, थर्मल स्ट्रेसेस, प्रूफ रेजिलियंस, बेसिक टर्म्स पढ़ने हैं। कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, कंटीन्यूअस बीम, फिक्स बीम और टॉर्शन और थिन सिलेंडर, यानी कि प्रेशर वेसल्स आपको पढ़ना है। स्प्रिंग्स भी आपको यहां पर पढ़नी है। बाकी मशीनिंग में अगर आप देखेंगे तो लेथ पढ़ना है आपको, इसका कंस्ट्रक्शन डिटेल पढ़ना है, टूल, उसके बाद एसपीसीटी यानी कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की ज्योमेट्री आपको पढ़नी है, जिसमें टूल के सिग्नेचर वगैरह आते हैं। और इसके बाद जनरल स्पेशल ऑपरेशन, टर्निंग, फेसिंग, टेपर टर्निंग, थ्रेड कटिंग, नर्लिंग, फॉर्मिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, ये सब आपको यहां पर कवर करने हैं। की वेज वगैरह है, कटिंग फ्लूइड, कूलेंट, लुब्रिकेंट, ये सब है ना, शेपर, स्लॉटर, ये सब है। वेल्डिंग में आपको पूरी ही वेल्डिंग पढ़नी है, यानी कि वेल्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आरआरबी जेईई का सबसे फेवरेट टॉपिक अगर आप देखेंगे तो वेल्डिंग से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो वेल्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सब मैं आपको जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे मैं सभी को, आप सभी को, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली लाइक थर्मोडायनेमिक्स, आईसी इंजन और आरएसी 1 शॉट में कराया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको भी 1 शॉट में कवर कर पाऊं, ताकि आपके आरआरबी जेईई के सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना है आप उतना जरूर से जरूर कवर कर पाए। इसके बाद बेटा ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस में, अब यहां पर देखिए बाकी तो सिलेबस ऑलमोस्ट देखेंगे आप तो एसएससी जेईई का और आरआरबी जेईई का सेम ही होता है, कुछ टॉपिक्स यहां पर नहीं होते। जैसे अब यहां पर आपको अलग से क्या पढ़ना है, ऑर्गेनिक कोटिंग पढ़नी है, जिसमें आपको ऑयल बेस्ड पेंट्स, लैकर बेस्ड इनेमल्स, बिटुमिनस पेंट्स और रबर बेस्ड कोटिंग, इन सब का भी मैं आपको 1 शॉट वीडियो प्रोवाइड करूंगा। 1-2 घंटे का लेक्चर हम लेके आएंगे, उसमें ये सारे हम टॉपिक को, इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लेंगे। इसके बाद मेट्रोलॉजी आपको दे रखा है, गेजेस वगैरह सब आपको पढ़ने हैं। फिर फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीनरी, ऑलमोस्ट पूरा ही सिलेबस दे रखा है, लगभग पूरा ही दे रखा है, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एक यहां पर सब्जेक्ट है जो एसएससी जेईई में नहीं होता, तो यहां पर आपको जॉब एनालिसिस, उसके बाद शेड्यूलिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग, डिस्पैचिंग, पर्ट, सीपीएम, ये सब आपको पढ़ना है बेसिकली। और अगर आप यहां पर देखेंगे तो सेफ्टी स्टॉक, एबीसी एनालिसिस, इन्वेंट्री कंट्रोल, ये सब भी आपको यहां पर पढ़ना है, ठीक है ना। बिन कार्ड, ये सब आपको यहां पर बेसिकली पढ़ना है। थर्मल इंजीनियरिंग में अगर आप देखेंगे बेटा तो थर्मल इंजीनियरिंग में आपको बेसिक थर्मोडायनामिक्स पढ़नी है, यानी कि कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, परफेक्ट गैस के लॉस, थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस, सारे प्रोसेस आपको पढ़ने हैं बेसिकली। और उसके बाद यहां से देखिए एचएमटी चालू है, तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर आपको पढ़ना है, थर्मल कंडक्टिविटी, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बाय रेडिएशन, ये सब आपको पढ़ना है। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट भी आपको पढ़ना है, यानी कि कुल मिलाकर एचएमटी में पूरा ही सिलेबस आपको लगभग बेसिक लेवल पर पढ़ना है, ठीक है ना। इसके बाद एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स, कारनॉट, ऑटो, डीजल, कंस्ट्रक्शन वर्किंग पढ़ना है, इंटरनल कंबशन इंजन का कंपैरिजन डीजल पेट्रोल का, और इंजन का परफॉर्मेंस पढ़ना है आपको, एयर कंप्रेसर पढ़ना है और उनकी साइकिल पढ़नी है, और रेफ्रिजरेशन की साइकिल्स पढ़नी है, और प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट पढ़ना है, ठीक है ना। इतना ही सिलेबस है। अब जो चीज आपको यहां पर अलग से नहीं दी गई, जैसे यहां पर देखिए थर्मल में पावर प्लांट नहीं दे रखा है, तो पावर प्लांट अलग से मेंशन नहीं है, बट फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब एयर स्टैंडर्ड साइकिल दिया है तो आप यहां पर थोड़ा सा ब्रेन वगैरह पढ़ लीजिएगा, हो सकता है कुछ एग्जाम में वो पूछ ही दें। हालांकि पावर प्लांट अलग से मेंशन नहीं है, तो आपको इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है कि रैंकाइन साइकिल में आप रीहीटिंग, रीजनरेशन ये सब पढ़ रहे हैं। बेसिक चीजों पर आपको यहां पर फोकस करना है। जो टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है बेटा अलग से देखिए, वो टोम आपके सिलेबस में नहीं है। क्या है? टोम आपके सिलेबस में नहीं है। बियरिंग वगैरह यानी कि आप देखेंगे मशीन डिजाइन भी आपके सिलेबस में अलग से नहीं दिया है। पावर प्लांट आपके सिलेबस में अलग से नहीं दिया है, यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं बार बार। यहां पर देखिए बॉयलर, नोजल ये सब आपको नहीं दे रखे हैं, लेकिन फिर भी आप एयर स्टैंडर्ड साइकिल पावर प्लांट की थोड़ी बहुत रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो टोम नहीं है, एमडी नहीं है, और पावर प्लांट भी आपको अलग से नहीं दे रखा है, ठीक है ना। और बहुत ज्यादा सिलेबस भी आपको यहां पर नहीं दे रखा है, जितना आरआरबी जेईई का सिलेबस है उतना ही बेसिकली आपको दे रखा है। जैसे पेंट, वार्निशेस ये सब अलग से इंक्लूड हुए हैं, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बाकी ऑलमोस्ट अगर हम देखें तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कि जैसे एक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया,
टोम हो गया, सोम हो गया। तो इसमें टोम आपको नहीं दिया है, एमडी भी नहीं दिया है, तो आपको बेसिकली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और सोम दिया हुआ है। थर्मल में अगर आप देखेंगे तो पावर प्लांट आपको बेसिकली मेंशन नहीं किया गया है, बाकी चारों सब्जेक्ट आपको दे रखे हैं, लाइक थर्मोडायनेमिक्स, आरएसी, आईसी इंजन और एचएमटी, ये आपको बेसिकली दे रखा है। फ्लूइड के सेक्शन में अगर हम देखते हैं तो फ्लूइड और हाइड्रोलिक दोनों आपको दे रखे हैं, और मेट्रोलॉजी दे रखा है, और फिर प्रोडक्शन में भी ऑलमोस्ट सिलेबस दे रखा है। जैसे यहाँ पर प्रोडक्शन में अगर आप देखेंगे तो नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग, ये सब यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, तो ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब मत पढ़िएगा, ठीक है। जो सिलेबस में दिया है उतना ही कवर करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। तो ये 2-3 टॉपिक हैं जो कि टोम पूरी तरह से नहीं है, मशीन डिजाइन भी यहाँ पर नहीं दे रखा है, पावर प्लांट भी अलग से नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी मैं बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ कि एयर स्टैंडर्ड साइकिल है तो आप थोड़ा सा रिवाइज जरूर करके जाइएगा, ठीक है। तो बाकी ऑलमोस्ट सिलेबस इसका जो है वो एसएससी जेईई के अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होता है, 70-80% सिलेबस सेम ही होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। जाने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर वीडियो को जरूर करके जाइएगा। बाकी जो भी डाउट है आप मुझे मैसेज जरूर करें। बेटा यहाँ पर अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो करना चाहते हैं तो जैसे अगर ये वीडियो चल रही है तो इसी वीडियो के नीचे आप मेरा टेलीग्राम चैनल दिया है राहुल मिश्रा सर टेक्स्ट बुक, आप इसको यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको जो डाउट है आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं, आरआरबी से रिलेटेड कोई भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर आप चाहते हैं आरआरबी जेईई की तैयारी करना तो आप यहाँ पर इस लिंक ओपन करिएगा, या फिर अगर आप टेक्स्ट बुक की वेबसाइट से डायरेक्टली लेना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर चले जाइएगा। देखिए आपको यहाँ पर आरआरबी जेईई सबका सिलेबस यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप प्लान को अपने देख लीजिएगा, जो भी प्लान आपको चाहिए, 6 महीने का, 12 महीने का, जो भी प्लान आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। तो ये एई जेईई का भी है, और ऐसे ही आप आरआरबी जेईई को भी सर्च कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको आरआरबी जेईई भी मिल जाएगा, 12 महीने 6 महीने का प्लान मिल जाएगा। तो अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं 6 महीने के लिए तो आपको 3964, और अगर 12 महीने के लिए लेना चाहते हैं तो आपको 4809 रुपए में ये अवेलेबल हो जाएगा। मेरा जो कूपन कोड है वो आप सभी जान लीजिए क्या है बेटा। तो मेरा जो कूपन कोड है वो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको तैयारी बेहतर करनी है, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। तो आप क्लास में आएंगे तो आपको ये आर मिश्रा कोड लगाने से आपको ये पहली बात तो बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल हो जाएगा। और क्लास हमारी अतुल्य भारत बैच हमारा चल रहा है शुरू से ही, तो वहां पर आकर आप अपने लाइक तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं, है ना। आप अपने तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं, और आप अपनी रेलवे में अपनी एक सीट को आप कंफर्म कर सकते हैं। चलिए बेटा, तो यहां पर देखिए आप इस वीडियो को शेयर करके जाइएगा, और आपको यहाँ पर बहुत सारे मॉक टेस्ट देखिए, CBT 1 CBT 2 का मॉक टेस्ट मिल जाएगा। 1491 टोटल टेस्ट आपको मिल रहे हैं, लगभग 1500 टेस्ट आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, जिसमें 239 फाउंडेशन की सीरीज है, 2 प्रिपरेशन के बूस्टर सीरीज है, 20 सिलेक्शन के एक्सप्रेस हैं, और 1230 मोर टेस्ट आपको और यहाँ पर मिल जाएंगे। सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शेयर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।